अफलाक ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा, ओ अबू दरदा जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते रहेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें रिज़्क दिया जाता है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। सुन लियो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख लगा, कुरान न बदला जाएगा। अगर एक हाफिज़े कुरान का इंतकाल हो जाए तो हाफिज़े कुरान का जिस्म कब्र में महफूज रहता है, मिट्टी उसे नहीं खा सकती। जब हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज रहता है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छप जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के साथ बोले, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगे कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर है, बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। तो हमारे आका सुनते भी हैं और प्यारी माँ बहनें भी हाजिर हैं, आपके लिए भी पैगाम है, हाथों हाथ लेकर जाइएगा और अमल फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। हम आका की बारगाह में दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। और दुरूद शरीफ एक ऐसा बेमिसाल अमल है, हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल, कबूल अदम कबूल, हर अमल में ये दो पहलू है, लेकिन दुरूद शरीफ में एक ही पहलू है। जरा गौर कीजिएगा, हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने तिलावत की, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने एतिकाफ किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाए ये कबूल होता है, ये कबूल होता है, ये रद्द नहीं होता। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काबे के बदरुद तो जाओ, तुम पे करोड़ों तो हो, तौबा के शम्सुद तो हो, तुम पे करोड़ों तो हो, और कोई खैफ क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ने खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों तो हो, काबू ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा, तुम पे करोड़ों तो हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। देखिए उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे मौजूद है, बुजुर्ग उलमाए किराम, कोहना मश्क बासलाहियत जी इस्तेदाद उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे मौजूद है। बस इतना समझो, ये वो उलमाए किराम है जो ऐलान करते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू। ये वो उलमाए किराम है जिनका मिशन ये है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो ज़ियारत करो इन उलमाए किराम की और तकरीर सुनो मेरी। अर्ज कर रहा था मैं कि हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी है और जवाब भी अता फरमाते। लिहाजा मेरी माँ बहनों, 10 20 40 20 50 औरतें अगर एक मकाम पे बैठ जाओ तो बैठ जाने के बाद वहाँ पे चुगली मत करो, वहाँ पे गीबत मत करो, सास ससुर की कमी का जिक्र मत करो, शौहर की बुराई मत करो, बल्कि सब मिलकर प्यारे मुस्तफा पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो, मुस्तफा पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। मुस्तफा से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि बार बार उन्हें याद किया जाए, तो दुरूद शरीफ के जरिए अपनी मोहब्बत का खिराज इस अंदाज से पेश किया जाए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान।
माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हकीकत है ये फैजान शुएबुल औलिया है कि आज भी आपका चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, और ये जो तबस्सुम है, ये तकल्लुम है, ये हजरत शुएबुल औलिया का फैजान है। अल्लाह ताला हम सबको शुएबुल औलिया के फैजान से माला माल फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं, और हमारे आका की शान ये है कि मेरे आका ने कभी उंगली का इशारा किया तो चाँद को तोड़ा, कभी आका ने डूबे हुए सूरज को मोड़ा, कभी आका ने दस्ते करम डाला तो सियाह शाम को बदरे मुनीर बना दिया, कभी आका ने उंगलियों की खाइयों से पानी का चश्मा निकाल दिया, कभी आका ने अपने मानने वालों को दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी। आका की चश्मे इनायत उठी है तो अबू बकर को सदाकत दे दी, हजरत उमर को अदालत दे दी, हजरत उस्मान को सखावत दे दी, मौला अली को शुजाअत दे दी, और आका आता भी क्यों न फरमाए शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशको ताल मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवनात नबातात जमातात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुगयानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत मेरे नबी के सदके में, होते कहाँ खलीलो बेना काबों में ना औलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जवान की, जान है जो जवान है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाय हाय। आका अपने मानने वालों को क्या क्या दे रहे हैं और की शान से अता फरमा रहे। उलमाए किराम भी हदीस शरीफ समाअत फरमाए। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 532 17 19 20 21 22 23 अन जाबिर क़ाल शन्नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रिकबा फतवज़्ज़ा मिनहा सुम्मा अक़बल अन्नासु नहवहु क़ालू या रसूलल्लाह लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रिकबतिका फवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकबा क़ाल फजअल अलमाउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल गयून क़ाल फशरिबना व तवज़्ज़ाना क़ील लिजाबिरिन कम कुन्तुम क़ाल लौ कुन्ना मिअतल फिल लकफ़ाना कुन्ना 15 मिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। अकीदत से बोले, मोहब्बत से हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। ये चंद नौजवान क्यों सुस्ती कर रहे हैं? आपके हाथों में मोबाइल है क्या? मोबाइल जेब में रखिए और हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मोहम्मद अली फैजी साहब खुशी से झूम गए, इनाम पेश किया कि आपने हदीस शरीफ पढ़ी है, बड़ी मोहब्बत से पढ़ी है। कह रहे कि ईमान ताजा हो गया, दिल बाग बाग हो गया। आप भी मोहब्बत में शामिल हो, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चलाना या रसूल अल्लाह। आका तो बेमिसाल है। फरमा है तो तवज्जो फरमाए। माँ बक़ासिलुहु अलल अर्द, मेरे आका के जिसमें असर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। माँ ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, मेरे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते थे तो फुजला शरीफ फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यहतलिम कत्तो, मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए। उलिद मख्तूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाफ कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। लम यजलिस ज़ुबाबु अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। इज़ा कान जलस बैन कौमिन कतफाउ आलमिन वलम यहरिब दाबतुन रकिबा
अलैहा कत्तो, जिस जानवर पे मुस्तफा एक बार बैठ जाते वो जानवर कभी बिदकता नहीं था। इज़ा काना जलसा बैन कौमिन कतफाउ आलमीन, आका किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती, अगर मुस्तफा तशरीफ फरमा है तो देखने वाले जब उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। चोर में अच्छा हमारा नबी। वाह, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देखिए तो सही आका क्या क्या दे रहे हैं और किस शान से दे रहे हैं। मोहम्मद अली फैजी साहब को सब पसंद करते हैं, सिकंदरपुर वाले ही नहीं पसंद करते, नूरपुर, रसूलपुर, नबीपुर, अलीपुर, वलीपुर वाले भी पसंद करते। क्या बात है, नबी का, वली का, अली का, इन्हें खूब खूब फैज हासिल है फैजी साहब को। तो दो शेर मैं भी पेश कर रहा हूं, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या नहीं मिला। क्या कहने, वाह वाह वाह, मुझको एक शेर और है काबिले गौर है, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, ऐसा आधे पे रोका है मैंने, आधी सांस बाकी थी, हुस्न बाकी रहे, आप भी अपना हुस्न बाकी रखे, बोले सुभान अल्लाह। ऐसा कोई ज़माने पे आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। क्या कहने, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अब्दुल कयूम भाई, बहरहाल अब्दुल कयूम साहब, भाला पुराना हो गया पर नोक वही है, आप बूढ़े हो गए पर जोश वही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। इस शेर पे उलमाए किराम खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, क्या बात है, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, क्या बात है। तो आका क्या क्या दे रहे हैं, किस शान से दे रहे हैं। जो हदीस शरीफ पढ़ी है उसका तर्जमा सुनिए। पहले हजरत जाबिर फरमाते, मकाम हुदैबिया पे पानी खत्म हो गया, पानी 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 पानी, जल ही जीवन, जगह जगह लिखा रहता है जल ही जीवन है। बंगाल जाएंगे तो लोग पूछेंगे जल खाबो, जल खाबो यानी पानी आप पिएंगे, जल ही जीवन है। कॉफी जीवन नहीं है, कॉफी के लिए ज्यादा परेशान ना हो, ये तो जीवन को कम करती है।
पानी 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 पानी, सबको पानी की जरूरत और पानी खत्म हो गया। सहाबे किराम परेशान के पानी के लिए कहाँ चलना चाहिए। तो हदीस रसूल की रोशनी में मैं ये साबित करूं कि सहाबे किराम ने फैसला किया, चलो प्यारे नबी की बारगाह में चलकर पानी मांग लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब चले सहाबे किराम चले, आका की बारगाह में चले, पानी लेने के लिए चले। आला हजरत फरमाते अनाफी अतशी वसखा का अतम में गेसुए पाक है अब्र करम बरसन हारे रमझम रमझम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। सब पानी के लिए चले और ये कहते हुए चले, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़ करम पर, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़ करम पर, तशना लबो आओ चले हौज़ करम पर, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। पानी 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 के लिए चले सहाबा किराम, पानी के लिए चले। आका की बारगाह में सब पहुंच गए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए। अब आका की बारगाह में एक छोटा सा बर्तन था, उसमें थोड़ा सा पानी था। फवज़अन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकबा, आका ने अपना दस्ते करम उसी पानी में डाला। फजअल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून, तो आका की उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया। सिकंदरपुर वालों, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि साहबे किराम कहते हमने पी लिया। वजू करने वालों ने वजू किया, मशकीज़े भर लिए गए, जानवरों को पानी पिला दिया गया, पानी में कमी न हुई। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पानी का काम खत्म। आका ने दस्ते करम निकाला, पानी बंद। आप अपना मुंह खोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। पानी 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 की सख्त जरूरत, अब पानी ही पानी पानी ही पानी। हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिर कम कुंतुम, ओ जाबिर आप उस वक्त कितने लोग थे? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, आपकी तादाद कितनी थी? आपकी तादाद कितनी थी? हजरत जाबिर ने जवाब दिया, लौ कुन्ना मियातल फिल कफाना कुन्ना खमसा शरत मिया, अगर 1 लाख लोग होते पानी फिर भी सबके लिए काफी हो जाता, काफी हो जाता। हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। इमाम अहले सुन्नत इस मकाम पे फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम पर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और बताइए, उंगली से पानी निकलता है क्या? यहाँ तो बहुत से लोग होंगे, डॉक्टर भी होगा यहाँ, डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर साहब से पूछिए। पानी निकलता है क्या उंगली से? बोलो भाई। अशरफ साहब, कादरी टेंट हाउस, अल्लाह सलामत रखे, हमारे आबिद भाई, हमारे अजीज जिहोश नौजवान यहाँ तशरीफ फरमा। उंगली से खून निकलता है, खून, पानी नहीं निकलता, खून निकलता है, खून। लेकिन खून की जगह से आका ने पानी अता फरमा दिया। इसमें हिकमत क्या थी? मसलहत क्या थी? इसमें राज क्या था? आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने इशारा किया होता जमीन फट जाती, पानी ही पानी निकल आता। आपने इशारा किया होता पहाड़ की चट्टान फट जाती, पानी ही पानी नजर आता। या रसूल अल्लाह उंगलियों की घाइयों से पानी आता फरमाने में इनफिरादियत क्या है? या रसूल अल्लाह मसलहत क्या है? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिला कि मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है, मुझसे पहले चट्टानों से भी पानी निकल चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब हजरत मूसा को ताना दिया तो हजरत मूसा ने चट्टान पे लाठी मारी, पत्थर पे लाठी मारी और पानी का चश्मा जारी फरमा
फरमा दिया। और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब शिद्दत प्यास से जमीन पे एड़ी रगड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने जमीन से पानी अता फरमा दिया। मैंने उंगलियों की खाइयों से पानी अता फरमाया है ताकि दुनिया ये जान ले कि पहाड़ों से जो पानी निकाल दे उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से पानी जारी करे उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों की खाइयों से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजु शरिया ने फरमाया जहां बानियां अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया कर दे। मेरे पास टाइम कम है, आला हजरत ने फरमाया है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में संगरे से पाते हैं, शीरी मकाली हाथ में मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब आइए इस ज़िम्न में हदीस शरीफ सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़ुल इल्म सफ़ा नंबर 22 सत्र 26 27 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा अंसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल सुम्हु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 589 अन जाबिर क़ाल लम्मा हुफ़िरल खंदक रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फनकफ़ैतु इला इम्राती फ़क़ुल्तु हल इंदकी शै फ़इन्नी रअयतु बिरसूलिल्लाहि खमसन शदीदा फ़अख़रजत इलैया जराबन फ़ीही साउन मिन शईर वलना बुहैमतुन दाजिनुन फ़ज़बहतुहा वतहनती शईर सुम्मा वल्लैतु इला रसूलिल्लाह फ़क़ालत ला तफ़ज़हनी बिरसूलिल्लाहि व बिमन मअहु फ़जिअतुहु फ़साररतुहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनियादार की बात नहीं करता, मैं तो मदीने के ताजदार की बात करता हूँ, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हर तरफ खामोशी है। और खुशी की बात और हैरत की बात यह है कि माँ बहनों की महफिल में भी खामोशी है। भाई खुश होकर इनकी हौसला अफजाई करो, बोलो सुभान अल्लाह, और इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला माँ बहनों को, बेटियों को हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहद्दिसा मुहक्किका मुफस्सिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका अता फरमा दे। बोल दो आमीन, बोलो सब मिलकर बोलो आमीन। मेरे पास वक्त नहीं है वरना माँ बहनों को मैं अजीम पैगाम देता हजरत खातून जन्नत के हवाले से। अशरतु रियालात 10 रियाल, वाह क्या बात है। रियालो वाहिदुन 1 रियाल, क्या बात है। रियालो वाहिदुन 1 रियाल, रियालो वाहिदुन 1 रियाल, रियालो वाहिदुन 1 रियाल, और ये रियालो वाहिद 1 रियाल, माशाअल्लाह। नीचे और भी है, यहाँ देशी तो देशी, विदेशी विदेशी करेंसी भी मिल रही है, और ये सऊदी अरबिया की करेंसी है। और सऊदी अरबिया का जो अपना दाखिली और खारजी अमल है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो इस बात की खुशी है कि दागे फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। उनके दर पर अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे
हदस कैसे मुनफिल जाता। जब मैं 2017 में पहुंचा जद्दा एयरपोर्ट पे तो एक बदअकीदा कहने लगा जो कुछ है मक्का शरीफ में है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, मुल्तज़म मक्का शरीफ में है, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी मक्का शरीफ में, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, मताफ मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मिना अरफात मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है। कहने लगा ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। जालिम ने कहा मदीने में क्या है, मदीने में क्या है, उसका लहजा यही था, मदीने में क्या है। अल्लाह अकबर, मैं खुद को रोक न सका, मैंने कहा ये काबा मक्का शरीफ में है, लेकिन अल्लाह की कसम ये काबा मेरे मुस्तफा के सदके में है, ये सफा मरवा मेरे मुस्तफा के सदके में है, ये अरफात मिना मुज़दलिफा मेरे मुस्तफा के सदके में है, ये हज और कार हज मेरे मुस्तफा के सदके में है। होते कहा खलीलो बेना काबा मिना लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। ख्याल करके सुन लो, अरे मक्का भी अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रुकने शामी से मिकी वहशत शाम गुर्बत, अब मदीने को चल। सुबह दिलारा देखो, गौर से सुन तो रसा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जालिम तू कहता है मदीने में क्या है, कान खोल कर सुन ले। मन सारत तबरी वजबत लहू शफाअती, ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। लिहाजा क्या है मदीने में, चल आशिक़ रसूल आला हज़रत से पूछ तो वो फरमाएंगे जानो दिल होश व ग़ैरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रसा, सारा मुसलमान गया। पूछ आला हज़रत से तो फरमाएंगे तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। पूछ आला हज़रत से मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर वो कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर से रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला सबको बारगाह रिसालत में हाजिरी की सादत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबको अता फरमाए, आपको भी और प्यारी माँ बहनों बेटियों को भी अल्लाह ताला ये सादत अता फरमा दे। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका के सदके में, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सफिया, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के सदक़े में हमारी माँ बहनों को भी बारगाह रिसालत की हाजिरी की मौला सादत अता फरमाए। आमीन। तो अर्ज कर रहा था मैं क्या क्या दे रहे आका, वक्त की किल्लत है मेरे पास, 5 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा मैं। मेहमान ज्यादा है, आप इशारा कर रहे हैं और बोलते रहे और बोलते रहे, 1 घंटा और बोले, आप फरमा रहे। पब्लिक की ख्वाहिश है, लेकिन आपके जितने मेहमान हैं वो काबिल एहतराम है। मैं आपकी मोहब्बत में एक हदीस शरीफ का इजाफा कर दूंगा। आइए पहले इस हदीस शरीफ का तर्जमा सुनिए जो मैंने पेश करने का शर्फ हासिल किया। क्या क्या दे रहे हैं आका। मिशकात बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल सफ़ा नंबर 22 सत्र 26-27 हजरत अबू हुरैरा फरमाते मुझे भूलने की बीमारी हो गई, भूलने की बीमारी हो गई, भूलने की, निसियान की बीमारी हो गई, निसियान की। भूलने की बीमारी भी बहुत खतरनाक है। क्यों भाई? निसियान की बीमारी भी बहुत मुज़ीर है।
हजरत अबू हुरैरा फरमाते मुझे भूलने की बीमारी हो गई। मैंने तबीबों से राब्ता किया, मैंने हकीमों से राब्ता किया, मैंने डॉक्टरों से राब्ता किया, मेरी बीमारी न गई, मेरी बीमारी न गई। मैं परेशान होकर सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरयार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन सा। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत सी हदीसें सुन लेता हूँ, लेकिन आपकी महफिल से जाता हूँ तो आका भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। आका ने फरमाया, उबसुत रिदाक, अपनी चादर बिछा दो। अबू हुरैरा कहते फबसत तो हो, चादर बिछा दी। अब आका ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया और कुछ आयात की तिलावत फरमाकर मेरी चादर की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया, चादर समेट लो, सीने से लगा लो। अबू हुरैरा फरमाते चादर को समेट कर सीने से लगाकर मैंने सर पे रख लिया। तो अल्लाह की कसम निसियान की बीमारी दूर हो गई और कुव्वत हाफिजा में इतनी बरकत आ गई, इतनी बरकत आ गई कि महफिल हुजूर होती थी, सहाबाए किराम की अंजुमन होती थी, शम्ए हिदायत जलवा फरमा होते थे, शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा खैरुल रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा। जब कुछ इरशाद फरमाते थे तो सबसे ज्यादा वो हदीसें मुझे याद होती थी, मुझे याद होती थी। अब भूलने की बीमारी दूर हो गई तो अबू हुरैरा की ये कुव्वत हाफिजा अता है मेरे नबी की, लिहाजा आला हज़रत फरमाते हैं, आप जिस्म टूटा गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। क्या क्या दे रहे हैं आका, की शान से दे रहे हैं आका, और क्यों न दे। सुनो, बात चल गई है तो कुछ बातें ऐसी भी हो जो जिससे इस्लाह हो जाए। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मेराज अन अनस काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फफुरिज अलैया 50 सलवात फी कुल्ली यौमिन व लैला फरजतु इला मूसा फकाल मा फरज रब्बुका अला उम्मती कुल्तु 50 सलवात फी कुल्ली यौमिन व लैला काल इरजि इला रब्बिक फसलु तखफीफ फ़इन उम्मतक ला तुतिक़ु ज़ालिक इन्नी बलौतु बनी इस्राइल व खबरतुहुम इला आखिरिल हदीस। सुन लीजिए नौजवानों, नोट कीजिए, मेरी प्यारी माँ बहनों बेटियों, नोट करो इस हदीस का तर्जमा। प्यारे नबी फरमाते कि जब मैं कुर्बे खास में पहुंचा, रब के पास में पहुंचा और दीदार इलाही से मुशर्रफ होकर और ईशान से मुशर्रफ हुए मेरे नबी कि रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा काला फीमा यख्तसिमुल मलउल आला कुल्तु अंत आलम काला फवज़ा कफ़हु बैन कतिफैया फवजदतु बरदहा बैन सदैया फअलिमतु मा फी समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईशान से आका ने दीदार इलाही किया, ईशान से दीदार इलाही किया। आका फरमाते कि जब मैं लौटा तो अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें अता फरमाई। 50 कितनी बोलो? 50 नमाज़ें लेकर मैं लौटा। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मा फरज़ रब्बुका अला उम्मतिक, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए तोहफा क्या अता फरमाया है? तो आका ने फरमाया 50 सलावात फी कुल्ली यौमिन व लैला।
मुनादा मुदाफ मंसूब होता है, समझे? ये ग्रामर है, ग्रामर। रसूलुल्लाह मत बोलो, या के साथ बोलो या रसूल अल्लाह, लाम पे जबर, या रसूल अल्लाह, समझे आप? तो गौर करो, हजरते अनस कहते क्या आका ने फरमाया, मैं नमाज़ें लेकर लौटा, नमाज़ें लेकर लौटा। हजरत मूसा ने कहा 50, इन्नी बलौतु बनी इसराइल व खबरतुहुम, मैंने अपनी कौम को आजमाया है, उनकी खबर ली है। वो 2 नमाज 3 नमाज पढ़ नहीं पाती थी, आपकी कमजोर उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगी? इरजी इला रब्बिक फसलु तखफीफ, रब की बारगाह में जाइए, रब की बारगाह में जाइए, रब की बारगाह में जाइए, रब की बारगाह में जाइए और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ कराइए, उम्मत के लिए तखफीफ कराइए, तखफीफ। आका फरमाते मैं लौट कर गया, फहत्ता अन्नी खमसा, 5 नमाजें कम हो गई। कितनी हो गई कम? बोलो सब बोलो, कितनी हुई कम? अब कितनी रह गई? 45। हिसाब बहुत मजबूत है, आप अपना जहां फायदा हुआ हिसाब भूलते नहीं आप। अच्छा, हजरत मूसा ने फरमाया अभी बहुत है, एक बार और जाए। आका फरमाते मैं फिर पहुंचा तो 5 नमाजें और कम हो गई। अब कितनी रह गई? 40। हजरत मूसा ने कहा अभी बहुत, एक बार और जाए। आका फरमाते कि मैं मौला अज़्ज़ा व जल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 9 बार आता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। हर बार 5-5 नमाजें कम हुई, हर बार 5-5 नमाजें कम हुई। अब जल्दी बताओ, 9 बार 5-5 नमाजें कम होंगी तो टोटल कमी कितनी हो गई? यानी 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काश आका एक बार और तशरीफ ले जाते तो तबलीगी जमात वाले नजर न आते और हमें आसानी मिल जाती, हमें आसानी हासिल हो जाती। ओ सिकंदरपुर अल जामिअतुल यार अलविया फैजुल उलूम के इस जलसे दस्तारबंदी में आने वालों, हिफ्ज की दस्तार होने वाली है। मौशा आलम साहब, हिफ्ज की दस्तार होने वाली है, तो दस्तारबंदी के जलसे में आने वालों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं 9 बार आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। हर बार 5-5 नमाजें कम हुई और 9 बार में 45 नमाजें कम हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इस जुमले का इस्तेमाल कर लेना, माँ बहनों तुम भी अपने दामन में समेट लेना। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ प्यारे हबीब, नमाज की तादाद में कमी तो हो गई, सवाब में कोई कमी नहीं, सवाब में कोई कमी नहीं। अगर मेरे बंदे और बंदियां 5 नमाजें पाबंदी से अदा करेंगे तो मैं 50 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज को किरण, चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है। देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। लिहाजा चलते चलते ये बता दो कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने तशरीफ इख्तियार अता फरमा दिया। मेरे नबी का कौल, कौल फैसल, मेरे नबी का हुक्म आखिर, मेरे नबी का कौल वही खुदा, मेरे नबी का फरमान, कानून इलाही। यानी मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब।
यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा, मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। तो आका को अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमा दिया है, वो कानून साज मुस्तफा है। मिशकात शरीफ सफा 221 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अय्युहन नास क़द फ़ुरिज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू फ़क़ाल रजुलुन अकुल्ल आमिन या रसूलल्लाह फ़सकत हत्ता क़ालहा सलासा इला आखिरिल हदीस। 2 मिनट में इस हदीस पाक का तर्जुमा सुन लो कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाया है। खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्ज़े इख्तियार में। और खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, बेशक जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते लोगों तुम पे हज फर्ज किया गया, हज करो। भाई किसी पर जिंदगी में कितनी बार हज फर्ज है? किसी साहिब इस्तेताअत पर एक बार। कितनी बार फर्ज है? एक बार। किसी ने किया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार, बेशुमार बार, तो नफली सवाब मिलता रहेगा, नफली सवाब। लेकिन हज की फर्जियत की अदायगी पहली बार में हो गई। हज फर्ज है जिंदगी में एक बार। ये मसला आपने समझ लिया तो तर्जमा सुनिए। आका ने यही मसला इरशाद फरमाया सहाबा किराम के बीच में, ओ लोगो तुम पे हज फर्ज है, हज करो। अब एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज की कुल्ला आमीन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? क्या हर साल हज फर्ज है? फसकता, खामोश हो गए। आप जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहाबी ने दूसरी बार पूछा कुल्ला आमीन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? आका फिर खामोश हो गए। सहाबी ने तीसरी बार पूछा क्या हर साल हज फर्ज है? आका फिर खामोश हो गए। सहाबी ने 3 बार पूछा। कितनी बार? और आपने भी सुन ही लिया है ना कि 2 मिनट में तर्जमा पूरा कर रहा हूं। सुन चुके हैं ना मेरे जुमले को? 2 ही मिनट में तर्जमा पूरा होगा। सहाबी ने तीसरी बार पूछा क्या हर साल हज फर्ज है? फिर आका खामोश। अब आका की ज़बान नबूवत खुली और आका ने फरमाया लौ कुल्तु नअम लवजबत, लौ कुल्तु नअम वजबत, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। बोलो सब मिलकर बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ याद करो, और कोई बदअकीदा मिले तो ये हदीस शरीफ सुना देना, मिशकात शरीफ में मौजूद है। आका ने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा, और हर साल हज करने की तुम्हारे अंदर इस्तिताअत नहीं है, लिहाजा जिस काम का मैं हुक्म दूं वो कर लिया करो, और जिन कामों से मैं रोक दिया करो रुक जाया करो। माजी की कौमें कसरत सवाल की वजह से जो उन्होंने अपने नबियों से किए हैं हलाक हो गई है, बर्बाद हो गई है। माजी बईद की और माजी करीब की उम्मत अपने नबियों से कसरत सवाल की वजह से बर्बाद हो गई। लिहाजा कसरत सवाल से बचो, और जिन कामों का मैं हुक्म दूं कर लो, और जिन चीजों से रोक दूं रुक जाओ। बस यही मफहूम जो मैंने पेश किया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल से ले लो और जिन चीजों से रोके रुक जाओ। लिहाजा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हाथों को उठाकर एक बार पढ़ बोलिए या रसूल अल्लाह। सारे लोग उठा ले ताकि ये महसूस हो कि मैं रुखसत हो रहा हूं, लेकिन जिंदगी वही है जो थी, या रसूल अल्लाह। अब नीचे